आज हम पढ़ेंगे संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित माने होता है बराबर के दोनों तरफ यदि परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे कहते हैं संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और यदि बराबर नहीं हो तो उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे तराजू देखे हैं, तराजू का दोनों पलड़ा जब बराबर हो जाता है, एक तरफ किलो तराजू रहता है, एक तरफ कोई सामान जो आप खरीदते हैं सो, यदि दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो उसको कहेंगे संतुलित, और बराबर नहीं है तो कहते हैं असंतुलित। तो संतुलित करने के लिए जिधर कम रहता है उधर क्या करते हैं, और ज्यादा जो कमी है रखते हैं और दोनों तरफ एक बराबर कर देते हैं, करते हैं कि नहीं, तो उसी को कहते हैं संतुलित। तो सेम रासायनिक समीकरण में भी ऐसा ही करना है। संतुलित रासायनिक समीकरण, अगर आप इसका इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इंग्लिश में इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, यानी तीर का जो निशान होता है उसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व यानी जो पर्याप्त हाइड्रोजन, हीलियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी तत्व है, आयरन, उरन, ये सभी तत्व है। तो समीकरण के दोनों ओर हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। उदाहरण के लिए देख लीजिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने वाले समीकरण को ले। इसमें देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन में अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, जिसको HCl से दिखाया गया है। इस समीकरण में देख लीजिए, प्रस्तुत समीकरण में, यानी ये जो समीकरण दिया हुआ है, इसमें ये जो समीकरण दिया हुआ है H2 और Cl2 में, ध्यान दीजिए, अगर इधर उधर ध्यान रखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, हम जो पढ़ा रहे हैं वहां पर ध्यान दीजिएगा। H2 और Cl2 में, यानी ये जो H2 है इसमें और Cl2 में, इस समीकरण के बाईं ओर देखिए दो गो हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? H2 लिखा हुआ है ना, H के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 2 गो हाइड्रोजन है। और क्लोरीन भी कितना है? 2 गो है, 2 गो क्लोरीन है। अब समीकरण के बाईं ओर देखिए HCl है, HCl है ना, तो HCl में ये 2 इसके पीछे लग गया, ये गुणांक है, तो 2 का मतलब है 2 गो इसमें हाइड्रोजन है और 2 गो क्लोरीन भी है। तो दोनों तरफ क्या है? तो दोनों तरफ जो तत्व है हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या है? समान है। 2 गो बायां बगल भी है और 2 गो दायां बगल भी है। तो इस समीकरण को कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए यही ना है, H2 है और प्लस Cl2 है, और इस दोनों में अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया, और इसके परिणाम स्वरूप बन रहा है HCl। तो इसमें अभी ये संतुलित नहीं है, इसमें अभी एक गो हाइड्रोजन है, एक गो क्लोरीन है, लेकिन इसमें क्या था? 2 गो हाइड्रोजन था, 2 गो क्लोरीन था, तो 2 गो था, तो एक उनको कहाँ भाग गया? एक उनको कहाँ भाग गया? इसका मतलब अभी संतुलित नहीं है। इसमें 2 लगा देंगे तो ये बन जाएगा 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो क्लोरीन। तो अभी क्या है? संतुलित है, दोनों बगल क्या है? तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है। अब अगला पेज निकालिए। चूंकि इस समीकरण के दोनों ओर क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्याएं समान है, समान यानी बराबर है, एक रंग का है, अतः यह समीकरण संतुलित है। अब दूसरा पढ़ रहे हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, देख रहे हैं किताब में, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, यानी समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या एक समान नहीं हो तो उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। इस समीकरण में देखिए H2 + O2, इसके बाद बन रहा है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से बनता है जल, यानी H2O को ही जल कहा जाता है, पानी कहा जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O।
तो इस समीकरण में देखिए दायां बगल, तीर के जो निशान है उसके बायां बगल देखिए तो और दायां बगल देखिए तो कुछ अंतर दिख रहा है। तीर के जो बायां बगल है हाइड्रोजन कै गो है, और तीर के दायां बगल देखिए कै गो हाइड्रोजन है। हाँ चलिए, तीर के बायां बगल देखिए कै गो हाइड्रोजन है, और तीर के दायां बगल देखिए कै गो हाइड्रोजन है, 2 गो है। ओ 2 गो है, ओ के नीचे 2 लिखा हुआ है। फिर कहिए हाँ, मारेंगे सीधे हम, इसको बोर्ड पर पढ़ाना जरूरी है। देखो इधर, हाँ 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 कहे घरे से तो एगो रीडिंगो देखे ना आयल छे, तो हाँ 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 कर रहा है। ये है H2 है ना, इसके साथ मिल रहा है O2, समझे, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो इससे बन रहा है H2O। यहाँ 2 नहीं ना लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा रहता है तब ना सभी के लिए रहता है, ये तो 2 यहाँ लिखा हुआ है। अगर संकेत के नीचे लिखल रहता तो ओकरे ले रहे छे, दूसरा के लिए ना रहे छे। ये जो 2 दिख रहा है तुमको किसके लिए है, सिर्फ H के लिए है, O के लिए ये नहीं है। यहाँ रहता तब O के लिए रहता है, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पर 1 रहता है, क्या रहता है, तो यहाँ पर इस बगल देखो तो कै गो ऑक्सीजन है, और इस बगल कै गो है, तो बराबर है दोनों बगल, नहीं ना है। तो इस ऐसा समीकरण को कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो वही समझा दिया हुआ है। प्रस्तुत समीकरण में देखिए हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर 2 है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी 2 है, लेकिन दाईं ओर देखिए हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है। यानी इसमें जो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बाईं ओर 2 था, तो दाईं ओर भी क्या रहना चाहिए था, 2 ही है, लेकिन 2 नहीं है, कितना है, 1 है। तो ये संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसको कहेंगे हम, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। ये जो समीकरण आपको दिया गया है H2 प्लस O2, इस समीकरण में देखिए तीर का जो निशान है ना, उसके बाएं तरफ देखिए हाइड्रोजन 2 गो है और दाएं तरफ भी 2 गो है, तो हाइड्रोजन तो संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन देखिए इस बगल 2 है और इस बगल 1 ही है, यानी जो नहीं लिखा रहता है उसके नीचे 1 लिखा रहता है, समझे। तो ये ऑक्सीजन क्या है, संतुलित नहीं है। इसके कारण ये जो आप समीकरण देख रहे हैं ये संतुलित समीकरण नहीं है। तो असंतुलित और संतुलित समीकरण जान गए। उसके बाद है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, संतुलित यानी जो समीकरण संतुलित नहीं है उसको क्या, असंतुलित है, उसको क्या करना है, संतुलित करना है। किस लिए करना है, क्योंकि ये अगर ऐसा नहीं करते हैं तो परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके नियम के खिलाफ हो जाता है, उसके संरक्षण के क्या हो जाता है, खिलाफ हो जाता है। इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के विरुद्ध होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले बताया जा चुका है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के बाएं और दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है। हमने रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं पढ़े थे ना, उसी की बात कर रहा है। तो समीकरण के जो होता है ना, दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों बगल के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, हर एक तत्व के समान होनी चाहिए। अतः रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान की अनश्वरता के नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही उसका नाश ही। रासायनिक समीकरण का संतुलन किस पर आधारित होता है, द्रव्यमान की अनश्वरता के नियम पर। किसके, द्रव्यमान की अनश्वरता यानी वजन के। जैसे 1 किलो पानी या 1 किलो दूध मिलेली तो टोटल कितना होना चाहिए, 2 किलो होना चाहिए ना। अगर 1.5 किलो पूरा है तो आधा किलो कहाँ गया, तो द्रव्यमान के नियम भी क्या हो जाएगा, खिलाफ हो जाएगा। जल्दबाजी में ऐसा नहीं पढ़ावे को, तू समय रही तो सोच के स्थिर स्थिर से पढ़। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही उसका नाशी। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का नहीं तो निर्माण होता है और नहीं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ न तो बनता है
और न ही उसका विनाश होता है। जितना रहता है उतना ही रहता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं परमाणु अपना साथी बदलकर अन्य पदार्थ बना सकते हैं। परमाणु अपना पार्टनर बदल करके, साथी बदल करके क्या बनाता है? अन्य पदार्थ यानी दूसरे पदार्थ बना सकते हैं, किंतु परमाणु विलुप्त नहीं होते, यानी परमाणु खत्म न हो, तथा किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं होता है, तथा किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संरक्षित रहता, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु क्या रहता है? समझे? इस दुनिया में जो भी चीज है ना, न वो नष्ट होता है न बनता है। जितना है दुनिया में उतना ही रहता है, ना इसमें से कुछ घट सकता है न बढ़ सकता है। ये पृथ्वी के संरक्षण का क्या है? नियम है। आपको लोग हुआ ये तो धान बढ़ गया, चावल बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, थोड़ा सा भी एक मात्रा में भी नहीं बढ़ा। ये जो भी बढ़ा है ना, प्रकृति में से कुछ छीन लिया है, चाहे प्रकृति का कुछ भाग इसमें आ गया है। समझे? चक्र जिसे कहते हैं, पृथ्वी का चक्र चला है। तुम लोग सोचता होगा पृथ्वी पर कुछ नया चीज बनता है, तो कुछ भी नया चीज नहीं बनता है। हाँ, एक दूसरा से मिल मिल के बदलता रहता है, अलग अलग चीज बनता रहता है। खैर हटाओ, इस पर समझाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जैसे तुमको लगता होगा कि पानी खत्म हो रहा है धरती पर से, ये तो सही में खत्म हो रहा है। पानी खत्म नहीं हो रहा है, पानी का क्या हो रहा है? रूप बदल रहा है। हम लोग जो पानी बर्बाद कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है? रूप बदल रहा है। जैसे पानी तो ये है, कढ़ाई में रखते हैं ना पानी, लेकिन जब आप उसको गर्म करते हैं तो पानी क्या हो जाता है? उड़ जाता है ना। तो इसका मतलब पानी खत्म हो गया? उड़ नहीं गया, वो टूट गया है। किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और जहां जहां फिर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा वहां फिर बन जाएगा कौन सी? पानी है। खैर हटाइए। इसीलिए कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का न तो निर्माण होता है और न ही विनाशी, बस ये एक दूसरे के साथ बदलता रहता है। आगे पढ़िए तो न पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में निम्नलिखित दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या को बात ध्यान में रखना आवश्यक है? दो गो। सबसे पहले अभिक्रिया से संबद्ध, कौन सी? अभिक्रिया से संबद्ध प्रत्येक पदार्थ के सूत्र और संकेत ज्ञात होने चाहिए। अभिक्रिया से संबंधित जो भी पदार्थ है उसका क्या ज्ञात होना चाहिए? सूत्र और संकेत। सूत्र जानता है ना? जैसे पानी का सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है? अगर ये याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, H2O। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? ऑक्सीजन का संकेत होता है O, तो संतुलित करने के लिए लगाया जाता है उसमें। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? हाइड्रोजन का H, सोडियम का हाँ Na, पोटेशियम के P होइ छै, K होइ छै। गेलौ तो और पढ़ाई 3 नंबर के गियर में, इतना 9वां में पढ़ाया जाता है और 10वां में भी जरूरी पड़ता है तो बोलना पड़ता है, लेकिन ये 9वां का है। ये जो हम आपसे संकेत पूछ रहे हैं ये 9th का है। तो अभिक्रिया से संबंध प्रत्येक पदार्थ के क्या होने चाहिए? ज्ञात सूत्र और संकेत। तुम काला ताक रही इधर। अगर नहीं ज्ञात है तो वो किताब आता है रासायनिक समीकरण का सूत्र एवं समीकरण, वो सब 100 रुपया के आसपास देता है, खरीदिएगा। कितना न खरीदिएगा, है तो दे दीजिएगा, वो नहीं बदलता है तो लेकर के आइएगा। उसमें से थोड़ा थोड़ा बहुत। कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। नॉर्मल चीज सब नहीं आता है। तो नाइट्रोजन का 3 महीना में हमरो मुरी खोला। चल पर सबसे पहले प्रत्येक पदार्थ जो है उसका क्या होना चाहिए? ज्ञात सूत्र और संकेत। उसके बाद बाईं ओर के सूत्रों के अधोलिखित के अंक समीकरण को संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। एक और नियम को ध्यान में रखना है, बाईं ओर के सूत्रों के अधोलिखित के अंक, यानी बायां ओर के जो तत्व रहेगा उसमें जो अंक लिखा रहता है 2, 4, 6, 8, उसको बदला जा सकता है गुना करके, गुणांक के रूप में, सीधे ना अपना मन से। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की एक सरल विधि है जिसे अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहते हैं।
रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या है, एक सरल विधि है यानी आसान विधि है, जिसे कौन सी विधि कहते हैं, अनुमान द्वारा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी दिमाग लगाना, ये बार कितना लिखो, ये में कितना लिखो कि दोनों बराबर हो जाता है। सब्जी वाला दिमाग लगाई है, अंदाजे में कितना धरवी की बराबर हो जाता है, ये ना कि धरे कितना धरी तो ये 10-10 डलिया, कहीं ये बगल कम तो क्यों ये बगल। तो हिट एंड ट्रायल मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। अनुमान द्वारा संतुलन विधि, किसके द्वारा, अनुमान द्वारा संतुलन विधि। इस विधि में समीकरण से संबंध पदार्थों के संकेत और सूत्र के ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, गुणक, अभी बता देंगे आपको। गुणक का चयन इस प्रकार से करते हैं कि समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान हो जाए। यानी गुणक का इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। उदाहरण 1 में देखिए, समीकरण Mg यानी मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, जिसके फल स्वरूप यानी जिसके परिणाम के रूप में क्या बन रहा है, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस H2 ये बन रहा है। इसको संतुलित करना सीखने के लिए कर रहा है। पहले हम पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए, समीकरण के तीर चिन्ह के, यानी तीर चिन्ह देख रहे हैं ना, बीच में है, तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु को गिनती कर लेते हैं। दोनों बगल के प्रत्येक जो परमाणु है उसको क्या कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं। इसके बाद हम तय करते हैं कि किस प्रकार के परमाणु असंतुलित है। इसके बाद हम पता लगाते हैं कि कौन जो परमाणु है असंतुलित है। जैसे इस समीकरण में देखिए, मैग्नीशियम तीर के बायां तरफ कै गो है, हाँ एक गो, और दायां तरफ, तो चलिए ये संतुलित है। अब क्लोरीन देखिए, तो चाहे हाइड्रोजन चाहे क्लोरीन, आपको जो भी देखना है, क्लोरीन तीर के बायां तरफ कै गो है, और दायां तरफ 2 गो, तो ये भी असंतुलित है, इसको भी बराबर करना होगा आपको। हाइड्रोजन देखिए इधर कै गो है, और इधर, तो ये भी असंतुलित है, इसको भी आपको बराबर करना है। तो इस समीकरण में हम पाते हैं कि मैग्नीशियम के परमाणु तो संतुलित है यानी बराबर है, किंतु क्लोरीन और हाइड्रोजन के परमाणु असंतुलित है। Cl और H जो है ना, उसको हम Cl को क्लोरीन पढ़ रहे हैं और H को हाइड्रोजन। आपकी इच्छा हो तो Cl भी पढ़ सकते हैं। Cl और H के परमाणु क्या है, असंतुलित। तो परमाणुओं को संतुलित करने के लिए समीकरण के सबसे क्लिष्ट सूत्र का प्रयोग करते हैं। परमाणु को संतुलित करने के लिए समीकरण के जो होता है सबसे क्लिष्ट सूत्र, उसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, क्लिष्ट सूत्र। क्लिष्ट सूत्र का अर्थ होता है कठिन सूत्र। ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, इसमें सबसे कठिन सूत्र किसका है, चाहे सबसे मुश्किल सूत्र, सबसे बड़का वाला देखे ना, वो है ना कठिन राइज, MgCl2 है। इसमें सबसे बड़का कठिन समीकरण अति कौन है सूत्र, MgCl2। स्पष्टतः इस समीकरण में सबसे क्लिष्ट सूत्र MgCl2 है। चूंकि समीकरण Mg के संदर्भ में पहले से ही संतुलित है। Mg के संदर्भ में यानी Mg की बात करें तो Mg दोनों बगल पहले से कहती है संतुलित है, यानी मैग्नीशियम पहले से संतुलित है। अतः HCl के ठीक पहले गुणक 2 लिख करके Cl को संतुलित कर लिया जाता है। अतः खाली HCl के पीछे 2 लिख देगा ना तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब यह जानने के लिए समीकरण संतुलित हुआ या नहीं, तीर चिन्ह के दोनों प्रत्येक प्रकार के परमाणु की गिनती करते हैं। देखिए इसमें एगो नया समीकरण जो बना है Mg प्लस 2HCl, उसके बाद तीर का निशान है, उसके बाद है MgCl2 प्लस H2। इसमें देखिए मैग्नीशियम बायां तरफ कै गो है और दायां तरफ संतुलित है। इस तरफ देखिए हाइड्रोजन कै गो है, 2 गो है, 2 लगा है ना इसके बगल में गुणक, तो ये हाइड्रोजन के लिए भी है, क्लोरीन के लिए भी। हाइड्रोजन कै गो है, और दाहिना तरफ देखिए तो कै गो हाइड्रोजन है। चलिए ये दोनों संतुलित हो गया। क्लोरीन देखिए तो बायां तरफ कै गो है, 2 गो है, और दायां तरफ भी Cl के नीचे 2 लगा हुआ है ना, तो दायां तरफ भी कै गो है, 2 गो। तो दोनों तरफ सबका बराबर हो गया। ऐसा करने से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही संतुलित, ऐसा करने से सब क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसकी गिनती करके जांच भी लिया
अतः यह समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। आपका समीकरण था Mg प्लस HCl। Mg प्लस क्या था? HCl। और इस दोनों में अभिक्रिया हुआ तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बना MgCl2। मैग्नीशियम नहीं मारेंगे, ऐसे नहीं पढ़ाता इसको। प्लस H2 प्लस H2। या तो इसका सूत्र का नाम बोलो, पदार्थ का नाम बोलो, या ना तो सीधे जो लिखा है सो पढ़ो। यह Mg प्लस HCl, ये दोनों अभिक्रिया करके बनाया MgCl2 प्लस H2। ये याद होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। इस बगल देखिए मैग्नीशियम कै गो है? एगो। यहू बगल, चलिए इस बगल देखिए तो हाइड्रोजन कै गो है? आई बगल दो गो। ये बगल क्लोरीन कै गो है? आई बगल दो गो। तो यानी ये बगल एखुन गो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। ये बगल एखुन गो दो हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो हम सिर्फ इसके बगल में 2 लिख देंगे तो ये बन गया 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन इधर और 2 क्लोरीन। तब ये समीकरण क्या हो गया? हाँ, तो किसी भी समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। असंतुलित समीकरण का रसायन के दुनिया में कोई जगह नहीं है, समझे? इस प्रकार से अब ये हो गया। अब दूसरा समीकरण देखिए। दूसरा समीकरण है समीकरण AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस यानी OH का मतलब पूरा O भी के भी और H के भी कहती है, दोनों के लिए नहीं। होल माने पूर्ण, OH पूर्ण का है, होल ट्वाइस। इस दोनों अभिक्रिया करके बना रहा है AlOH का होल थ्राइस। होल 2 रही तो स्क्वायर बोली थी ना, 3 तो थ्राइस बोली, प्लस CaCl2 बनाता है। इसको क्या करना है? संतुलित करना है। देखिए इसमें समीकरण के प्रयुक्त तीर चिन्ह के दोनों ओर, समीकरण में तीर जो चिन्ह है इसके दोनों ओर क्या करेंगे? हम प्रत्येक परमाणु की गिनती करेंगे। जैसे इसमें देखिए समीकरण के बाईं तरफ कै गो Al है? एगो। और दाईं तरफ एगो, भाई 2 गो। तो ये सब तो संतुलित है। क्लोरीन देखिए इस बगल कितना है? 3 गो है। और इस बगल क्लोरीन देखिए तो 2 गो है। तो ये वो असंतुलित है, इसको भी संतुलित करना पड़ेगा। इसी प्रकार से OH को देखिए। OH समीकरण के बाईं ओर 2 गो है और OH दाईं ओर 3 गो है, तो ये भी असंतुलित है। फिर एक और बच गया है तत्व कैल्शियम। कैल्शियम देखिए इधर एगो है और इधरों एगो है। तो ये समीकरण असंतुलित है। कौन सी है? असंतुलित है। अब देखिए H और O परमाणुओं को छोड़ करके, किसको? H और O परमाणु को छोड़ करके यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके समीकरण में सबसे क्लिष्ट सूत्र कौन है? क्लिष्ट सूत्र यानी सबसे कठिन सूत्र कौन है? AlCl3। समझे? तो Cl को संतुलित करने के लिए सूत्र CaCl2 के ठीक पहले क्या लिख देंगे? गुणक 3 और AlCl3 के ठीक पहले गुणक 2 लिख देते हैं। तब अब AI को संतुलित करने के लिए जाइए जैसा कीजिए वैसा पाइए।